नमस्कार एजुकेटर्स। नए भेस में नए आउटफिट के साथ आ गया है आपका अपना होस्ट और दोस्त सीए सुमित मेहता। नई सीरीज से आप सोच रहे होंगे कि क्या सीरीज है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। सुनिए, देखिए, आपने देखा है वेबिनार हर जगह लिखा होता है आजकल, बट ये होता क्या है, इसको करते कैसे है, इसमें आप गेम नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हो, ये आपको मैं इस सीरीज में बताने वाला हूं। तो यानी कि ये सीरीज जो होने वाली है वेबिनार के बारे में होने वाली है। अब वेबिनार होते क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने सुना है सेमिनार। जब सेमिनार में क्या होता है कि आप एक जगह पर जाते हो और वहां पे एक होस्ट होता है या फिर 2-3 होस्ट होते हैं, वो अपनी ज्ञान की बातें आपको बताते हैं और आप एज एन ऑडियंस वो सुन के चले आते हैं। अब आप देखिए, सेमिनार और वेब यानी कि इंटरनेट का जोड़ होता है वेबिनार। वही सिमिलर सा सेमिनार जैसे ऑफलाइन हो रहा था, अगर उसको ऑनलाइन ले आएंगे, इंटरनेट पे ले आएंगे, तो उसे बोलेंगे वेबिनार। अब देखिए, ये लाइव भी होता है और प्री रिकॉर्डेड भी होता है, यानी कि आप ऑन द स्पॉट रियल टाइम वेबिनार भी ले सकते हो और आप रिकॉर्ड करके अपनी एक वीडियो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, उसको फिर उसके बाद उसको होस्टिंग कर सकते हो जहां पे भी आपको अपनी ऑडियंस को दिखानी है। दूसरा, इसके अंदर आप इसको फ्री भी रख सकते हो और इसको पेड भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि लोग पेड वर्जन में आएंगे, देखिए फ्री में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। एज एन आप कहोगे कि यार, अगर कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम लगती है कि शायद उतनी वर्थ नहीं होगी। और कभी आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो महंगी होती है, महंगी प्राइस की जाती है, लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये आपको अपने मटेरियल के हिसाब से सोचना है, अपने गोल के हिसाब से सोचना है कि आप उसको पेड रखो या फ्री। इसके बारे में हम पूरी सीरीज में बात करेंगे, डोंट वरी। अब देखिए, वेबिनार को कंडक्ट करते हुए ना, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपका होस्ट होता है जो कंटेंट डिलीवर कर रहा होता है, ऑडियंस होती है कंटेंट रिसीव कर रही होती है, लेकिन इसके अंदर मेन गोल होता है जो हमारे कंटेंट के किसी भी कंटेंट फॉर्मेट में बहुत जरूरी होता है, वो हमारे लिए होता है ऑडियंस की कन्वीनियंस। वो कहां से आती है? आप बोलने तो लग जाते हो, लेकिन बोलने के अलावा आपको अपनी ऑडियंस को कुछ इमेजेस, कुछ विजुअल एड्स दिखाने पड़ते हैं, जिससे आपकी बात ज्यादा इफेक्टिवली आपकी ऑडियंस तक पहुंचे। उसके लिए हम आगे बात जरूर करेंगे, आपका वेबिनार कैसे और एंगेजिंग हो जाए, इसके बारे में ये बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेबिनार करना ही क्यों है, क्या पॉइंट है वेबिनार करने का। तो व्हाट ऑफ वेबिनार डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई वेबिनार। तो देखिए, सबसे पहला दोस्तों, नॉलेज शेयरिंग और एजुकेशन के लिए। आप वेबिनार कंडक्ट करते हो किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। आप एज एन एक्सपर्ट वेबिनार कंडक्ट करते हो ताकि आपकी ऑडियंस को वो नॉलेज हो जाए जो उन्हें अभी तक नहीं थी। दूसरा, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और अपना प्रोडक्ट को शोकेस करना चाहते हो, उसका यूज केस बताना चाहते हो, इसलिए आप वेबिनार कंडक्ट करते हो। लोग आते हैं, आपका वेबिनार सुन के आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। या पहले भी हो रहा था, लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड के बाद ये सब सेमिनार जो थे वो वेबिनार बन गए। पहले भी वेबिनार होते थे, लेकिन आपको भी पता है जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से होने लगा, इसलिए सेमिनार जो है वो वेबिनार के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए। अब तीसरी बात कि आप लीड जनरेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हो। अभी जैसे मैंने बात करी कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, यूज केस दिखा सकते हो, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, तो आप वेबिनार करते हो, लोगों को बताते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके बताते हो कि आप किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आप कैसे उन्हें डिस्काउंट दे दोगे जिन्होंने भी वेबिनार अटेंड किया है। ये एक तरह से एक सेल स्ट्रैटेजी भी होती है। तो ये कुछ कारण थे वेबिनार करने के। अब देखिए, अब हम आते हैं कि क्या वेबिनार करने के लिए कि हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए? तो देखिए, कह सकते हैं कि नहीं चाहिए। आप YouTube पर डाल दीजिए अपना वेबिनार, या फिर किसी कोई और वेबसाइट पर डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए। बट हो ये जाता है कि अगर आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, तो वो आपको और कंट्रोल देता है डेटा के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात, जब भी आप वेबिनार अपने प्लेटफॉर्म पे लोगे ना, तो आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा आएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कितने लोगों ने ज्वाइन किया। जैसे आप प्रमोट भी करोगे तो आप इजीली प्रमोट कर सकते हो। आपके पास जो लीड्स आएंगी, यानी कि आपके पास जो अटेंडीज का डेटा आएगा, वो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, तो वो एक फॉर्म भर कर आएंगे जिनका नंबर, नाम आपके पास होगा, जिनको आप बाद में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, आप जब भी वेबिनार लेते हो तो अपना खुद के प्लेटफॉर्म होने से आपको पता लगेगा कि कितने लोगों ने साइन अप किया था,
कितने लोग नहीं आए और कितने लोग बीच में ड्रॉप आउट कर गए। तो ये सब डेटा पे कंट्रोल होने से आप आगे बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाते हो, अपने वेबिनार लेने को स्टाइल को बढ़िया कर सकते हो। जब आप वेबिनार कंडक्ट करते हैं तो आपके ऑडियंस के दिमाग में आपकी क्रेडिबिलिटी बेहतर एस्टैब्लिश होती है। आप जब वेबिनार कंडक्ट करते हैं तो आपका नेटवर्क बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपको लाइक माइंडेड लोग, आपके टारगेट मार्केट के बारे में बेहतर आइडिया हो जाता है। लोग जब आपके छोटे वेबिनार के आइडिया समझते हैं तो वो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अब देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंट और एक्सेसिबल होता है। आपको पता है कि पहले जब ऑफलाइन सब कुछ होता था तो सेमिनार्स होते थे, सेमिनार में जाना पड़ता था, आप गाड़ी वगैरह लेके जाते थे तो कम्यूट का खर्चा, ये एक होटल लेने का खर्चा, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन जब ये सब चीज़ें ऑनलाइन होती है, वेबिनार पे होती है, तो खर्चा बहुत कम ही आता है। एक और बहुत बड़ा फायदा जो वेबिनार्स का होता है कि आप इस कंटेंट को रीयूज कर सकते हैं। रीयूज मतलब एक तो देखिए पहली बात ये कि जब आप वेबिनार करते हैं, आपका वो लेट्स से आपने लाइव किया या रिकॉर्डेड जो भी किया, लाइव वाला भी आपके पास रिकॉर्डेड वर्जन में तो अवेलेबल होगा ही, तो आप उसको बार बार अपनी ऑडियंस के लिए चला सकते हैं, वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी, ठीक है। उसके अलावा आप इस वेबिनार को ब्रेक करके आप उसको एज यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट में भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी ऑडियंस ब्रेक्स में, छोटे छोटे पोर्शन में आपके कंटेंट को कंज्यूम कर सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि वेबिनार होते क्या है और वेबिनार आपको क्यों करने चाहिए। अब इसके बाद देखिए आगे की वीडियोस में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे, ऐसी कुछ बातें जिससे आप ये वेबिनार नाम का जो पहाड़ है उस पर फतेह कर पाओगे। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कि वेबिनार करते कैसे हैं, कैसे उसे एंगेजिंग बनाते हैं। दूसरा, वेबिनार फनल क्या होता है, उसे अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। आप अपने खुद के पर्सनल ब्रांडेड ऐप पर कैसे वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो, लैंडिंग पेजेस डिजाइन कर सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वेबिनार मार्केटिंग के 4 बेस्ट तरीकों के बारे में। बस हमारी ये सीरीज के लिए आप तैयार रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी हमसे चाहिए हो तो हम आपके लिए ही यहाँ पर आते हैं। बस बाकी सब फर्स्ट क्लास है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।